हमें नहीं चाहिए ये सब भैया, निकालो इसे। एक मिनट माँ, आप कौन है आप लोग और ये सब क्या है? तुम तो घर आने से रहे इसलिए हम चले आए यहाँ। आज से हम तुम्हारे साथ रहेंगे ई घर में। बेटे से दूर रहने की पीड़ा कुछ तो कम होगी हमारी। नहीं, किराया हमारे पैसों से भरे हो ना, इसलिए हमारा पूरा हक बनता है ई घर में रहने का। जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेते कि कहाँ पक रहा है ये औरत और हमारे बेटे के बीच, तब तक नींद गायब रहेगी हमारी। ये 15 साल की बेटी की माँ अपनी खूबसूरती का फंदा डाल के फंसा न रही हो हमारे साहिल को। अमीर जादी माँ, कुत्ते बिल्ली भी ना बेइज्जती कराकर वापस पलट कर नहीं आते। तू किस मुंह से आ गई है? शर्म ना आई तुझे ना? बड़ी अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम हमसे दूर रह सकते हो लेकिन हम नहीं। वैसे भी जादूगरनियों का समय मंडरा रहा है तुम्हारे सर पर। उसी की बोली बोलते हो, उसी की कही सुनते हो, घर वालों से मुंह मोड़ लियो। इसलिए हमने सोचा कि हमारे अलावा और कौन रक्षा कर सकता है तुम्हारी, इसलिए चले आए। बड़ी अम्मा ये क्या स्टूपिड बातें कर रही हैं आप? ये जादू वादू क्या है? ए चतुराइन, ये ले तेरा संदूक और निकल ले यहाँ से, वरना इसे पीट पीट के कनस्तर बना देंगे। हाँ राम प्रसाद जी बड़ी अम्मा। जाओ रसोई में जाओ और साहिल की पसंद का खाना बनाओ। कैसे हड्डियां निकल गई है तुम्हारे कंगालों के घर में रह के। हाँ और हाँ, मसाले हमारे घर से जो आए हैं और तेल वो इस्तेमाल करना। जी बड़ी अम्मा। यहाँ का कचरा खाके का हाजमा खराब ना हो जाए। हाँ? कौन बड़ी अम्मा? राम प्रसाद रख नीचे। हड्डियां तो ना हम तुम्हारी निकाल देंगे, जो अभी के अभी दफा ना होगा यहाँ से। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। किराया दिया है हमारे बेटे ने, तो इसलिए उसके घर वालों को यहाँ रहने का पूरा हक है। कानून भी नहीं रोक सकता है, तो तुम कौन सी चीज हो? हाँ हमको समझ में आ रहा है कि तुम बौखला क्यों रही हो। कहे कि हमारे यहाँ रहने से हमारे बेटे को फंसाने की चालबाजियां नहीं चल पाएंगी ना, इसलिए तिल मिला रही हो तुम माँ बेटी। कानून तो हम सिखाते हैं तुझे। माँ, मेरी बात सुन सकते हैं आप लोग? साहिल, तुम्हारी बड़ी अम्मा ठीक कह रही है। तुम यहाँ किराएदार हो और ये तुम्हारी रिश्तेदार। अगर ये चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। पागल हो गई है तू? भाभी जी कहाँ है तू जानती है गौरी? जहाँ साहिल किराए पर रह रहा है वहीं रह रही है। अभी राम प्रसाद ने बताया। हे देवी माँ, भाभी जी के मंसूबे तो भाभी जी जाने, पर हमारे बेचारे साहिल का क्या होगा? इस बात से अगर वो और चिढ़ गया तो उसके घर आने की रही से ही उम्मीद भी जाती रहेगी। हे देवी माँ, हमारे साहिल की रक्षा करना। अरे चाची जी, देवी माँ को काहे परेशान कर रही हैं आप? और साहिल दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है। माइंड ना करेगा अगर 4 दिन वो घर से बाहर रह भी गया तो अच्छा ही तो है, मर्द बन के लौटेगा घर पे। दामाद जी, आप साहिल को अच्छे से जानते हैं ना?
भाभी जी जितना ज्यादा उसे डांटेगी वो उतना ही ज्यादा ढीठ होता जाएगा। और मान लीजिए अगर इन सब बातों से वो घर वापस ही नहीं लौटा तो? चाची जी ऐसा नहीं होगा। तो हम गली गली में प्रसाद बांटेंगे, दिए जलाएंगे घर भर में। माइंड ना करेगा फिर यहाँ राज करेंगे जिंदगी भर। और हमारे बाद हमारा पुत्र, देवी माँ करे कि वो दिन जल्दी से जल्दी आए। कभी नहीं आएगा वो दिन। अगर आपको लगता है मेरी बड़ी उम्र इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली है तो सपना देख रही हैं आप। अरे जागिए प्लीज, उन्हें निकालने में मेरी मदद कीजिए। देखो साहिल, मुझे अपने घर के मामलों में इन्वॉल्व मत करो। वो तुम्हारी रिश्तेदार हैं, मैं उन्हें यहाँ रहने से नहीं रोक सकती। बस अपनी आपस की बातें अपने कमरे में रखो। मैं अपनी माँ की बेइज्जती नहीं देख सकती। पूरा तितर बितर कर दिया। अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? है? अभी मैं सिखाती हूँ इसे सबक। वेदिका, उठ उठ। तेरी अकल पिघल के बह गई है क्या? है? उस चुड़ैल को हमारे घर में काहे रहने दे रही है? माँ, कभी तो मेरा साथ दीजिए। अरे गलत भी हूँ लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ना। अपनों को कड़वा बोल के क्या मिलता है आपको? अरे लेकिन एक बात बताइए, एक माँ को एक बेटे के साथ रहने से मैं कैसे रोक सकती हूँ? अरे वो माँ नहीं, वो तो चंडालिका है। वो साहिल की माँ है और साहिल वही लड़का है जिसे घर से नहीं निकालने के लिए आर्या और आपने सबसे ज्यादा जिद की थी। और वैसे भी उसने 2 लोगों का कमरा लिया है। उसकी बीवी रहने वाली थी। अब बीवी रहे या रिश्तेदार रहे या माँ रहे, मैं कैसे रोक सकती हूँ? अरे वहाँ तो इतने सारे लोग। माँ प्लीज, अब मैं और बहस नहीं करना चाहती। मैंने साहिल को भी यही समझाया। ऐसा नहीं है कि उसकी बड़ी माँ की बातों का मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं और नाटक नहीं चाहती। बस माँ एक मेहरबानी कीजिए, उनसे दूर रहिए। इतना तो कर सकती हैं ना आप अपनी बेटी के लिए। अरे तो हम कौन सा उलझना चाहते हैं उससे? है? लेकिन अगर वो हमारे आड़े आई ना तो चिमटा लेके उसका जूड़ा आग में भून डालेंगे। हाँ, फिर मत कहना हमसे। सॉरी वेदिका जी, आई विश मैं अपनी बड़ी अम्मा को रिटर्न कोरियर से वापस भेज पाता, लेकिन वो उस वीडियो गेम के विलेन जैसी है। जितना शूट करो उतनी वो स्ट्रांग होते जाती है। You know what? मैंने आपको तंग करने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पर रोकूंगा कैसे? कोई तो सुपर से सुपर आइडिया चाहिए मुझे उन्हें हराने के लिए। आजा बुढ़िया अपना मुंह धोने। फिसल कर गिरेगी जब मुंह के पर सारी दबंगी जाएगी निकल।
वैसे आराम से। वैसे ये जगह कुछ ज्यादा छोटी नहीं है स्केटिंग करने के लिए। आंगन काफी बड़ा है, वहां कर सकती हैं आप। बाय। यही निर्लज्जता तो रोकने आए हैं हम। कैसे कैसे दांव पेच लगा रही है ये अधेड़ उम्र की औरत, लेकिन अपने साहिल को इस चुंगल में फंसने नहीं देंगे हम। नहीं 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 नहीं। महारानी साहिबा, अब क्या गलती होगी इस नालायक से? अब तो तुम सही मार्ग पे चल पड़े हो। और अगर समाज सेवा करने का इतना शौक है तुम्हें, तो शहर में गरीब गुरबा की कमी है का जो गिरी हुई औरत को उठाने का बीड़ा उठा ली हो तुम? बड़ी अम्मा, अपना बंद दिमाग जरा खोलिए प्लीज। और वेदिका जी का पैर फिसल गया था साबुन में, उन्हें बचाना इंसानियत थी और कुछ नहीं। तो हम कहाँ कुछ कह रहे हो? कैश में कहाँ आ रहे हो? चोरी नहीं की हो तो चोरों की तरह से झेप कहाँ रहे हो? क्या क्या कहने का मतलब है आपका? ऐसा कुछ नहीं, वो गिरने वाली थी, मरना उन्हें चोट लग जाती और कुछ नहीं। चोट तो हमको भी लगी है साहिल, जब से तुम हमसे दूर हो गए हो। और अब जबकि हम तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देख रहे हैं ना, तो हमारे घाव और भी गहरे होते जा रहे हैं। हमारे लिए तुम्हारा दिल नहीं पसीजता है का? सुनो मेरी बात, वो औरत 15 साल की बेटी है, वो की जी चुकी है अपनी जिंदगी। तुम्हारी मदद, तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं है उसे, लेकिन हमें अपनी बेटी की जरूरत है। लौट चलो घर, दिल खोल के जियो अपनी जिंदगी और ऊ को भी जीने दो। ज्यादा मत सोचिए वरना माइग्रेन हो जाएगा। मैं करण से मिल के आता हूं। बाय। कुछ नहीं हुआ है बेटा। मम्मा 1 मिनट। वेदिका, तुझे वही समय मिला था क्या बाथरूम में घुसने का? अरे हमारे सारे इंतजाम पर पानी फेर दिया तूने। हमने सोचा था बुढ़िया अंदर घुसेगी, फिसलेगी और ऐसी गिरेगी कि 32 की जगह 64 दांत हो जाएंगे, फिर गिरने बैठेगी और पीठ टूटकर कुबड़ी हो जाएगी। माँ, इसका मतलब आपने साबुन वाला पानी डाला था? अरे कहीं वो सच में गिर के उनका सर्वर फूट जाता तो अच्छा ही होता ना। सर पर मार लगने से शायद अकल आ जाती रईस जाती को। और अगर मम्मा गिर जाती तो? ऐसे कैसे? उनको कितना चोट लगती है आपको पता है नानी? मम्मा मैं आपको बता रही हूँ, जब से नानी 60 साल की हुई ना, इनको कुछ हो गया। अरे मतलब क्या है तेरा? है? मतलब हम सठिया गए हैं? देख वेदिका, तेरी बेटी ना हमें पगलैत कह रही है। हम तो चले थे उस भूतनी को इस घर से निकालने और ये हमें बदतमीजी देती जा रही है। माँ, आप क्यों हमेशा कड़वी कड़वी बातें करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, नानी को ही हमेशा लड़ाई करनी होती है। बस ऐसे स्टूपिड से चीजें करती है और फिर प्रॉब्लम हमें से नहीं पड़ती। देख हमें अंग्रेजी में गाली दे रही है। हमारी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। एक तो इनका भला करो और ऊपर से गाली खाओ। गाली? मैंने गाली बोली मम्मा? एक तो उनको कुछ समझ में आता नहीं और हमेशा मुझ पे बरसती है। अरे आप दोनों क्यों इतना सारा बहस कर रहे हैं? हाँ, सब तो तुझे ही समझ में आता है, मेरे दिमाग में तो भूसा है। हाँ सच में भूसा। आर्या चुप रहो ना बेटा। अब हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहते हो, इनको तो कभी कुछ कहो आप। अच्छा ठीक है, चुप हो जाते हैं हम ही, लगा लेते हैं मुंह पर ताला। बस यही बच गया है। कभी बेटा चुप कराता है, कभी बेटी, और अब बेटी की भी बेटी। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। लो, हो गया अब इनका ड्रामा शुरू। बस ये ऐसे ही करके ना सारी बात मनवा लेती है आपसे। सारी मेरी गलती है ना, मैं अपना घर संभाल पाती हूँ ना परिवार। मम्मा आपकी गलती कुछ नहीं, सब इन्हीं की गलती है। कैसा लग रहा है उसको? काश कभी कोई ये भी समझने की कोशिश करता कि मुझ पर क्या बीत रही है।
किसका आइडिया था ये बड़ी अम्मा को मेरे घर जहाँ रह रहा हूँ वहाँ भेजने का? आपने कहा था उनसे? हमारी बात सुनती है क्या भाभी जी? और एक बात कह दे, उन्होंने जो कुछ भी किया ना बेटा, एकदम सही किया। जब से घर छोड़े हो तब से एकदम निर्मोही हो गए हो तुम। एक बात मैंने सोचा था कि तुम्हारी माँ बेचारी का क्या हाल होगा अगर तुम घर नहीं लौटे ना, तो अभी अपना सारा सामान उठाकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन सोचता भी हो माँ, 24 साल का हो गया, बच्चा नहीं हूँ मैं। और अगर उस मोहल्ले के आसपास दिखे ना तो घर का शहर छोड़ के चले जाऊंगा। वादा करो, सच बोल रहा हूँ मैं आपसे। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ के दिल पे लात मारते। काहे बेमौसम रामलीला कर रही हो माँ? अभी कौशल्य मत बनो प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ राम जी जरूर घर लौटेंगे, फिर दिए भी जलाना। फिलहाल बनवास एंजॉय करने दो माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। देख बेटा, मान भी जा, तू जानता है ना कि तू जितना जिद्दी है उससे दुगना तेरी बड़ी अम्मा जिद्दी है। अगर तूने उनकी बात नहीं मानी ना तो वो घर कभी वापस नहीं लौटेंगी। और वो यही चाहती है कि तू उनके वहां रहने से इतना परेशान हो जाए कि तू उनकी बात मान ले और घर वापस लौटा। तो बड़ी अम्मा चाहती है कि मैं उनकी बात मान लूं। ओके, मान लेता हूं। अरे मेरी माँ, तुम्हारे आंसू कमाल के मदर इंडिया, मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। चलो बाय। सुन, तो कहाँ जा रहा है? आता जल्दी। बाय। जाना कहाँ जा रहा है? खा लेना आपसे। तुम्हारे बड़ी अम्मा के बीच में पिस गए हैं। न जाने कब खत्म होगा ये सब कुछ। ये लीजिए, यही चाहती थी ना आप? ये कहाँ है? स्टैम्प पेपर नहीं है मेरे पास। ये मेरा मैं हवा को साक्षी मान के वादा करता हूँ वाला पेपर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल से मैं दुकान पे बैठूंगा और बिजनेस प्लानिंग में आपकी मदद करूंगा। अभी खुश? ना, खुश हम तब होंगे जब तुम हमारे साथ घर लौट के चलोगे। भैया दिस इज नॉट फेयर यार। मैं दुकान पे आने को राजी हो गया हूँ, ये घर की जिद मत कीजिए आप। जिद नहीं कर रहे हैं हम, तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं। तुम इस कंजर खाने में काहे पड़े हो हमको का समझ में नहीं आता है। अरे काला जादू कर दी है वो औरत तुम पर। उसी की बात सुनते हो, उसी की बोली बोलते हो। अरे अपने वश में कर लिया वो औरत ने तुमको। बड़ी मत धीरे बात कीजिए। और ये क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे इतनी सीधी सादी है वो, आपको काला जादू करने वाली लगती है। अच्छा, तो तुम घर वापस क्यों नहीं आ रहे हो? वही रोकी होगी ना तुमको। उन्होंने मुझे नहीं रोका है बड़ी अम्मा, मैं खुद रुका, मेरी मर्जी अपने लिए। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती की मेरे साथ तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा और दुकान पे आऊंगा ही नहीं, और घर तो भूल ही जाइए आप। एनीवे, फैसला आपका है। आप यहाँ से जाना चाहती हैं या साल को हमेशा के लिए खो देना चाहती हैं? द चॉइस इज योर्स। अच्छा सुनो, कल से 9 से 6 बजे तक काम पे आ जाना। अगर आप अभी यहां से चले जाएंगे कल से मैं काम पे आऊंगा। वादा? राम प्रसाद सुनो, तुम वादा करो हमसे, वादा करो कि वो औरत के चक्कर में नहीं आओगे, चाहे वो तुम्हें कितना भी रिझाने की कोशिश क्यों ना करे। ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो हमारे परिवार की शान के खिलाफ हो। कसम खाओ हमारी कि उस अधेड़ उम्र की औरत के साथ कोई संबंध नहीं रखोगे।
मुझे प्यार हो गया। I'm in love with वेदिका। पागल मत बनो साहिल, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। अगर अगली बार तुमने मुझसे झूठ बोला या फिर मुझे किसी भी मुसीबत में डाला है तो मैं बस एक ही बात का वादा करता हूं कि अब तुम्हें कभी कोई चोट नहीं लगने दूंगा। डन, वादा। ना ना, हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, खाओ कसम।